हेलो दोस्तों, चलिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का शुरू होने जा रहा है फोर्थ सेमेस्टर। अब ये फोर्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं ये जान लेते हैं। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे फोर्थ सेमेस्टर के सब सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनका थ्योरी में कितने मार्क्स मिलेगा और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिलेंगे ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। वन बाय वन समझ लेते हैं। पहला सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है हाइड्रोलिक्स। अब हाइड्रोलिक्स, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। वाटर के बारे में जितनी भी जानकारी होगी, वाटर अगर आपका डैम में है तो डैम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये सब चीजें आपको हाइड्रोलिक्स में पढ़ने मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल बता दिया डैम का, आपका लेक का या कुछ भी किसी और पॉट में आपने वाटर रखा है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो सब चीजें इसमें पढ़ने मिलेगी। इसका सब्जेक्ट कोड है हाइड्रोलिक्स का 22401। ओके, अब थ्योरी में आपको हाइड्रोलिक्स के लिए 70 मार्क्स का पेपर लिखना है एंड सेमेस्टर एग्जाम का, है ना। रिटन वाला 70 मार्क्स का पेपर होगा। बाद में 30 मार्क्स का प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा। अब इसका मतलब क्या कि जो आप यूनिट टेस्ट दोगे हाइड्रोलिक्स के लिए, वो 20 मार्क्स का एक और 20 मार्क्स का दूसरा, ऐसे 40 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होगा। उसका एवरेज निकाल के आउट ऑफ 20 आपको मिलेगा और बचा हुआ जो 10 है वो माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए होता है। इसका मतलब क्या, इसका बाइफर्केशन ऐसा किया है 20 और 10, 20 यूनिट टेस्ट का एवरेज और 10 माइक्रो प्रोजेक्ट। ये तो बेसिकली सबको पता होता है क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। प्रैक्टिकल, अब हाइड्रोलिक्स के प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। और परफॉर्म करने के बाद ये जो दिख रहा है एंड सेमेस्टर एग्जाम, ये 25 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जहाँ पे एक्सटर्नल आएंगे, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म किया करने के लिए बोलेंगे और फिर उसके बेसिस पे आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, वाइवा वगैरह होगा इस पे। और ये 25 मार्क्स आपको जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, आपने जो रीडिंग्स लिखे हैं एक लैब मैनुअल में, उस लैब मैनुअल के 25 मार्क्स होते हैं। दैट्स इट। तो सॉर्टेड 70 प्लस 30 100, 100 प्लस ये 50, तो टोटल 150 मार्क्स यहाँ पे हाइड्रोलिक्स को है। अब दूसरा सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर रिलेटेड पार्ट रहेगा, जैसे आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने हैं, किसी बीम का स्लोप कितना होगा या डिफ्लेक्शन कितना होगा आफ्टर लोडिंग, ये सब चीजें आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सीखने मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बेस पे ही आगे जाके आपको डिजाइन का भी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट कोड होगा 22402। अब इसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम सेम 70 मार्क्स का देना पड़ेगा, लिखित पेपर। ये पूरा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहता है। इसमें प्रोग्रेसिव असेसमेंट सेम, यूनिट टेस्ट 1 के 20, यूनिट टेस्ट 2 के 20, दोनों का एवरेज और प्लस माइक्रो प्रोजेक्ट एक करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो ये 30 मार्क्स है उसके लिए। बाकी इसमें प्रैक्टिकल की कोई भी बात नहीं है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, बस आपको ये 100 मार्क्स का थ्योरी है। डन। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब तीसरा सब्जेक्ट रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे रेलवे के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी या ट्रैक के बारे में जो भी डिटेलिंग होगा, उसके डिजाइनिंग के बारे में डिटेलिंग होगा या बेसिक जानकारी होगी, ये रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने मिलेगी। ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें लिख नहीं पाते, तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों को टॉस के साथ साथ आरबीई का भी केटी लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसके कारण पेपर में लिखने में थोड़ी दुविधा होती है। इस बार कुछ नहीं होगा, हम ये सब सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। ओके, इसका सब्जेक्ट कोड है 22403। अब इसमें 22403 सब्जेक्ट कोड के अंदर आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम 70 मार्क्स का सेम एज अबाउ, है ना। रिटर्न पेपर 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स सेम, यूनिट टेस्ट और माइक्रो प्रोजेक्ट। बाकी प्रैक्टिकल का वर्क कुछ भी नहीं करना है। रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है आरबीई, एब्रिविएशन। उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई साहब।
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब आप बिल्डिंग खड़ी करने से पहले या कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले जहां पे खड़ा कर रहे हो बिल्डिंग, वहां के सॉइल का आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्या वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है उतना लोड लेने की, वो सब चेक करने का पार्ट, मतलब जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है या प्रिलिमिनरी टेस्टिंग्स होती है वो सब सॉइल पे की जाती है और वो यहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगी। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला सब्जेक्ट है ये। अगर अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ आउटपुट देना चाहते हो मार्केट में निकल के, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एकदम आराम से हंसते हंसते पढ़ेंगे इसको हम, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। डन। इसका सब्जेक्ट कोड है 22404। इसमें भी अगेन सेम 70 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा, 30 मार्क्स वही 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के, 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के। और यहाँ पे आपको रहेगा एक्सटर्नल, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए एक्सटर्नल रहेगा 25 मार्क्स का। यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, कोर कटर मेथड, पिक नोट मीटर, मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना, ये सब कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, बता दूंगा जब हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद 25 मार्क्स जो मैनुअल रहता है आपका, वहाँ पे वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद जो भी रीडिंग लिखोगे उसका डेटा होगा। डन। फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। जो भी आप प्लान्स देखते हो ना, किसी भी बिल्डिंग के साइड पे गए होंगे तो वो सब यहाँ पे आपको ड्रॉ कैसे करने हैं, उनके नोट्स क्या होते हैं राइट साइड के कॉर्नर में रहते हैं, देखो वो ड्राइंग के नोट्स, बीम डिनोटेशन, कॉलम का नोटेशन, ये सब चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने मिलती है। वो सब जो भी ड्राइंग है उसके बारे में डिटेल में जानकारी, ड्राइंग को कैसा पढ़ना चाहिए, कैसे ड्रॉ करना चाहिए, ये सब चीजें बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में सीखने मिलेगी। अब ये 22405 ये सब्जेक्ट कोड के अंदर आता है और इसका शॉर्ट फॉर्म है या एब्रिविएशन बोल सकते हो आप, बीपीडी है। अब इसमें से 70 मार्क्स का ड्राइंग पेपर होता है, थोड़ी थ्योरी होती है, बाकी सब ड्राइंग्स होते हैं। तो ये 70 मार्क्स का अगेन रिटर्न पेपर होगा, थोड़ी थ्योरी लिखने वाली और बाकी सब ड्रॉ करने वाले, प्लान्स ड्रॉ करने होते हैं। 30 मार्क्स के लिए अगेन यूनिट टेस्ट 1 2 20 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स बचे हुए माइक्रो प्रोजेक्ट को दे देंगे। 50 मार्क्स का आपको यहाँ पे एक्सटर्नल वाइवा 50 मार्क्स का है, साथ में ही जो भी आप ड्राइंग्स बनाओगे प्रैक्टिकल सेशंस में उसके 50 मार्क्स। सबसे ज्यादा मार्क्स इसको है, 100 प्लस 100, 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। डन। इसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज, जो अपकमिंग डेज में बहुत काम आने वाला कोई अगर सब्जेक्ट है तो एनवायरमेंटल स्टडीज, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत अराइज हो रहे हैं तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये सब्जेक्ट आप देख रहे हो स्टार हैश यानी ऑनलाइन है, 70 क्वेश्चंस ऑनलाइन रहेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस वाला रहेगा, वहां पे एक टिक करके सही आंसर चुनना है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी कॉन्सेप्ट मतलब जो बचपन से आप पढ़ते आए हो वही बस आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देन 30 मार्क्स के लिए अगेन ऑनलाइन टेस्ट होंगे 2, उसका एवरेज, और 10 मार्क्स का माइक्रो प्रोजेक्ट, बाकी प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी नहीं। तो ये हुआ 4th सेमेस्टर में जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका लेखा जोखा। 6 सब्जेक्ट है, पूरे के पूरे हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। डर आपके मन में कौन सा सब्जेक्ट का बैठता है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हाइड्रोलिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जियोटेक। और इसके साथ साथ कई बच्चों को पिछले सेमेस्टर का मॉस, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर अगर रहा तो साथ में देना बहुत भारी पड़ता है, ये सेमेस्टर छोटा होता है, तो अभी हमें पहले से ही इसका प्रिपरेशन रखना जरूरी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सब वीडियो शूट करने के बजाय अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेस लगेंगे मैं ट्राई करता हूँ कि अभी उसको इकट्ठा करें और हम कोशिश करें कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ही ये सब्जेक्ट क्रैक करें। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस सेमेस्टर में वेल प्लान हमें चलना होगा, अदरवाइज ये सेमेस्टर छोटा है, एंड में बहुत गड़बड़ होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे ईयर्स, तो मैनेज नहीं हो पाता है। ओके गाइज, आपके ओपिनियंस की मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आपके क्या ओपिनियंस है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।